वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 42 एवं 43। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 का सारांश। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि हे माधव, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। सांख्यों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। न तो कर्म से विमुख होकर कोई निष्कर्मता पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि पाई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, तुम नियत कर्म करो। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तुम युद्ध करो, अच्छी तरह से आचरण में लाए दूसरों को धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठकर होता है। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के सिवा अन्य कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन में बंध जाता है। सेवा भाव से किए जाने वाले कर्म यज्ञ कहलाते हैं। प्रकृति में सर्वत्र यज्ञ की भावना से ही कर्म दिखता है। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के शुरू में कहा कि यज्ञ से मनुष्य वृद्धि को प्राप्त करेंगे। यज्ञ द्वारा मनुष्य देवताओं की आराधना करें और देवतागण उनका पोषण। यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को खाने वाले मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने लिए पकाते हैं वो तो पाप ही खाते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्य है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न लगा रहूं तो
सब प्रकार से मनुष्य मेरा अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो समस्त लोक नष्ट हो जाएगा। कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, ज्ञानी को भी अनासक्त भाव से वैसे ही कर्म करने चाहिए। जो ज्ञानी है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उनका कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। फिर भी वो विश्व कल्याण के लिए अनासक्त भाव से कर्म करते रहते हैं। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इन उपदेश को मानने में परम कल्याण और न मानने में पतन। अर्जुन एक और प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से करता है। अर्जुन पूछता है कि हे माधव, फिर यह मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कार्य करता है? भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय में ढक जाता है, वैसे ही काम से ज्ञान ढका हुआ है। हे पार्थ, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस काम रूपी शत्रु का नाश करो। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियां से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वह है आत्मा। बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर आध्यात्मिक बुद्धि से मन को वश में करके इस काम रूपी दुर्जन शत्रु का नाश करो। इसी आज्ञा के साथ तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चौथे अध्याय पर चर्चा होगी। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय।